ऐसे भी राजा हैं जो यह कह रहे थे लेव छड़ाई सी धरी बांधन और बालक दो। तो समाज यह राजाओं का भी दो भाग में बटा है, साधु राजा भी हैं, असाधु राजा भी हैं। पर महात्मा जी कहते हैं धनुष तोड़ने वाला यदि पृथक न हुआ तो सारे राजा मारे जाएंगे। बड़ा विचित्र क्रम है। एक और मैं देखता हूं महात्मा जी जानना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाला कौन है। अब मुख्य रूप से धनुष तोड़ा किसने? तो हमारे प्रभु ने एक उत्तर किया, होई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक और कोई एक तो सदैव विशेष ही होता है। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, कौ एक होई धर्म प्रधारी, धर्मशील कोटिक महा कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। तो यह विशेष है और जो भी है वो कितना भी विशेष हो, पर हाँ आप हैं श्री रज्जू पंडित पड़री खुर्द निवासी, जिन्होंने 50 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी के श्री चरणों में और 50 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और कागा यादव जिनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण व परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। कोटि कोटि धन्यवाद। समस्याएं यहाँ बहुत है। एक समस्या और भी है, एक 4 साल का बच्चा किसी का खो गया है, वो यहाँ मंच पे बैठा हुआ है और अपना आकाश नाम बता रहा है। जिन महानुभावों का हो भैया आकर के उसको ले जाओ, अपने लड़का बच्चा संभाल के रखो। हाँ समस्याएं जटिल है। देखो समस्याएं जब आती हैं तो एक साथ कई आती हैं। परशुराम जी रूपी समस्या आई, एक और आ गई, समस्याएं एक साथ आती चारों तरफ। तो अब ये है कि सावधान रहिए। जब समस्याएं आनी शुरू हो जाए जीवन में तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। आइए, तो अब वो कितना भी विशेष हो धनुष तोड़ने वाला, देखो समस्या आने में और समस्या उत्पन्न करने में अंतर है। यहाँ समस्या आई नहीं है, यहाँ समस्या उत्पन्न की गई है। ये धनुष न तोड़वाया गया होता तो ये समस्या उत्पन्न नहीं हो भाई। उत्पन्न तो की गई, तो जो समस्या उत्पन्न की जाए तो फिर दोषी उत्पन्न करने वाला होता है, समस्या नहीं होती। बहुत सही। लेकिन समस्या जो उत्पन्न हुई है उसमें आपका कितने प्रतिशत योगदान है ये भी तो देखा जाए। भाई ये पूर्व में समस्या नहीं थी। तो आइए, एक बात आई महाराज, अगर धनुष तोड़ने वाला विशेष है तो बना रहे, कितना भी विशेष हो, पर जो भी है वो आपका दास है, तब तो इसे प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। हो ही होगा, हो ही होगा पहले, या हो सकता है यदि आप स्वीकार करें इस प्रार्थना पत्र को तो, लेकिन आपने अस्वीकृत कर दिया। नहीं, सुरहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। और वो समाज से पृथक हो जाए वरना सब राजा मारे जाएंगे। एक और देखता हूं ममता। तो ममता वैसे तो संसार में प्राय रहती है, पर आप जैसे संत के जीवन में, तपस्वी के जीवन में यदि ममता रहेगी तो संसार के सामान्य प्राणी फिर भला सांस्कृतिक संदेश इससे ग्रहण करेंगे। विचार कीजिए। और वह भी ममता यदि अस्त्र के प्रति है या शस्त्र के प्रति है, तब तो बौद्धनु ही तोरी लड़काई। ममता विरोचित है, शस्त्रास्त्र से है और केवल इसी धनु से है, तो फिर ममता भी विशेष है। तो यही धनु पर ममता यही है। आइए, बहुत सुंदर छोटी छोटी प्रस्तुतियां लक्ष्मण के द्वारा रखी गई। समाज के अनुरूप एक शब्द आया समस्या, हमने उसको रोका। इन्होंने कहा कि परशुराम रूपी एक समस्या खड़ी है, तो हमने वहां थोड़ी बात कहकर छोड़ दी और उसमें थोड़ा सा तर्क हो गया। भाई समस्या दो प्रकार की होती है। एक समस्या जिसे लोग प्राकृतिक या दैवीय समस्या कहते हैं। जैसे फसल खड़ी है, ऊपर से ओलावृष्टि हो जाए तो कहा जाएगा कि ये दैवीय समस्या है, क्या करें। और एक समस्या कोई बढ़िया लगावे, पकी पकाई फसल स्वयं सुहा कर दे और फिर पकड़ के खोपड़ी रुआवे, तो ये
समस्या स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई। देखो, बेटी का विवाह होना, इससे परशुराम को कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ये तोरा, पुत्र भुवन जय समेत में देही। इस विवाह को प्रण के अधीन कर देना, यही समस्या। अगर ये विवाह प्रण के अधीन न हुआ होता तो जितनी समस्याएं हैं वो समस्या हुई ही न होती। अच्छा, प्रण के अधीन तब समस्या, उसका समाधान तो फिर समस्या। कितने ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आए भृगुकुल कमल पतंगा। लक्ष्मण कहता है कि वो विशेष है, वो एक विशेष है। देखिए, ये जो केव शब्द है ये सर्वनाम है व्याकरण की दृष्टि से। जितने लोग बैठे हैं विद्वान और लक्ष्मण भी जानकार है, और ये सर्वनामों में भी अनिश्चयवाची सर्वनाम। तो ईमानदारी से आप उत्तर करो, कोई आपका दास हो तो वो निश्चित होना चाहिए कि अनिश्चित होना चाहिए? क्यों भाई, निश्चित होना चाहिए। बताओ, बात बन नहीं रही। अगर वो दास भी बने तो निश्चित बने ना। आज तक जितने दास बने हैं, जिन्होंने दूसरे को नाथ माना है, स्वामी माना है और स्वयं को सेवक माना है, वो अनिश्चय होकर नहीं, वो निश्चित होकर मिले हैं। उसके कई प्रमाण हमारे शास्त्रों में। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत। पहला उदाहरण, एक उदाहरण और, जेहि विद होय नाथ हित मोरा, तो करहु सो वेगी दास मैं तोरा। तो यहां तक की स्थितियों में जब मैं समालोचन शास्त्रों का करता हूं, दृष्टि डालता हूं छोटे कुमार, तो उत्तर मिलता है कि जो विशेष व्यक्ति है वो अनिश्चित नहीं होता, वो निश्चित होता है। और क्यों शब्द लगाकर तुम्हारे भैया ने